नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे। उनके कमेंट्स, उनकी राय, आपके कमेंट्स, आपकी राय भी हमको मिल सके, हमेशा उसका स्वागत है। परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा से लाखों, हो सकता है कि करोड़ों भी बच्चे प्रभावित होते हों, क्योंकि वीडियो चलता है उसके बाद। ये एक बड़ा सुखद अवसर होता है और मेरा ऐसा मानना है कि शायद दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसके सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री, और देशों में भी राष्ट्रपति हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति है या रूस के राष्ट्रपति है, वो भी बच्चों के साथ उनकी परीक्षा के लिए इतना ऐसा संवाद करते हो, ऐसी जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। तो उनके साथ संवाद, किसानों के साथ संवाद, मन की बात में करोड़ों देश के विदेशवासियों के साथ रेडियो के माध्यम से, रेडियो जबकि वो टीवी भी दिखाता है लेकिन उसमें सामने कम से कम वीडियो नहीं होता, इसमें तो वीडियो भी है। पहले वो बच्चे देश भर के, उनसे सवाल, उनकी चर्चा, वो कैसे उनको हो। और इसीलिए इस बार की मैंने 2026 9वीं बार, जैसे आप कह सकते हैं, कब से चल रहा है। मैं तो बल्कि उस पर पुस्तक भी निकली, मैं उसके लोकार्पण समारोह में था जब उस समय उसको प्रारंभ भी किया गया, पुस्तक जारी की गई थी, वो भी लोगों तक पहुंची। अब इसके बाद हर साल, चूंकि बच्चों के मन में जो एक भय, चिंता, टेंशन, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी जो टेक्नोलॉजी आई है, और इसीलिए मैं परीक्षा पे चर्चा क्यों आज राजनीति से हट करके चर्चा कर रहा हूं। कोई राजनीति नहीं, कौन नेता ने नहीं किया, क्या किया, दूसरे लोग अबोध है, अनजान है, ना क्या है, हम उस पर भी नहीं जा रहे। जो बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जिनका भविष्य सुनिश्चित होना है, उनके साथ चर्चा में एक जो मुद्दा है जो जुड़ा हुआ है, और तो सब आप लोग सुन रहे होंगे, देखे होंगे, उस पर चर्चा में विस्तार से उसका वीडियो देखिए, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसमें एक जो मुद्दा उभर के आया, उन्होंने जो सलाह दी कि ये इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि देश में बच्चों की सबसे बड़ी जो संकट आया है भारत में, वो इस तरह के सोशल मीडिया, चूंकि डिजिटल की पढ़ाई हो गई कोविड के बाद, तो जितने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में भी मोबाइल से, ये ठीक है, उसका लाभ भी मिलता है, साक्षरता की दृष्टि से हो, प्रारंभिक शिक्षा की दृष्टि से हो, कम खर्च की दृष्टि से हो, टीचर्स यदि वहां नहीं है तब भी क्लास पे भी आप उसके माध्यम से पढ़ सके, उसके सिलेबस मिल सके, उसकी जानकारियां मिल सके। स्कूल से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक के लिए डिजिटल मीडिया का एक बड़ी क्रांतिकारी दुनिया में हुआ है, तो भारत में सबसे अधिक हुआ है, लाभ हो रहा है संख्या की दृष्टि से। जैसे कि जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां भी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में तो संख्या इतनी बड़ी है, उस पर गरीब से गरीब, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी यदि स्कूल जा रहा है तो उसको भी देखता, हाँ मैं इसमें मोबाइल छोटा था, उसके पास 1000 रुपया कहीं से पिता ने ला करके दिया, या आईपैड उसको सरकार से कहीं मिला है, स्कूलों में मिल गया है, तो उसके बाद उसका कैसे लाभ मिल रहा है। ये जो है, उसके साथ ये महत्वपूर्ण मुद्दा सोशल मीडिया है, जिसके लिए संसद में भी प्रस्ताव आया है कि इस पर कैसे 16 साल तक के बच्चों पर कैसे इस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसी सरकारें, देखिए वो बीजेपी की सरकार वहां नहीं है, मैं इसलिए कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, वो देश भर में आवश्यक हो गया है। ठीक है, कर्नाटक सरकार उस पर कानून बनाना चाह रही है कि 16 साल के बच्चों के लिए नहीं, और हम इसीलिए इस मुद्दे को, कि प्रधानमंत्री ने संकेत किया, बच्चों को समझाया, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, टेंशन मत करो। चूंकि टेंशन तो सोशल मीडिया से होता है, बाढ़ धाड़, कहीं दुनिया में कोई कोरियन आ रहा है कि कोई जापानीज आ रहा है कि चाइनीज हो रहा है कि कौन से गेम्स हैं, क्या है, या उसमें जो जानकारियां हैं उसमें कई तरह की सही गलत, ये सब जो हो रहा है। और उससे आपने देखा ताजी घटना, गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने केवल गेम्स, कोरियन गेम्स के नाम पर अपनी आत्महत्या छलांग लगा करके ऊपर छत से कूद गए। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। अब माँ बाप कितना करें, उनको वो कहते हैं पापा रोकते हो ना, रो, अब नहीं, हम नहीं मान सकते, हम तो दुनिया से ही चले जाएंगे। इस तरह के इम्पैक्ट की घटनाएं, और ये घटना सामने आई है, ताजा है, इसलिए उसकी चर्चा की जा रही है। कई जगह बच्चे विक्षिप्त हो रहे हैं, उनको मानसिक रूप से डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं, वैसे जो साइकेट्रिस्ट हैं उन डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। एक जो सोशल इम्पैक्ट है,
और जो परीक्षा ही तो सब भाई, जीवन में तो परीक्षा वैसे तो अंत तक देता रहता है। आप कोई काम करेंगे, व्यापार करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, हर परीक्षा, लेकिन इस जो नींव तैयार होती है वो बच्चों के उसमें। अब उनको जैसे आज उन्होंने ये कहा भाई आप वैदिक मैथ्स, उसमें भी बड़ा खेल है। अभी वैदिक मैथमेटिक्स हम जैसे जो स्टूडेंट रहे उनको भी नहीं मालूम था पहले। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे छोटे छोटे टिप्स सोशल मीडिया में भी, वो कहते हैं आप ऐसी कुछ नई चीज ढूंढना है तो आप ऐसी चीज ढूंढिए। साइंस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो स्कूलों में कहीं जाते हैं तो वहां भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आप उसको राजनीति से मत लीजिए कि मैं किताब लिखी है इसलिए मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं समाज में जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, दूर दराज पूर्वोत्तर में हो, दक्षिण भारत में हो, कश्मीर में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में हो, मैं इसलिए अलग देश पे, और उसमें फिर उनकी पार्टी के लोग, उनकी सरकारें, राज्य सरकारें, उनकी या किसी की भी सरकार हो, स्कूल तो स्कूल है, उसमें सरकार किसकी भी हो, नगर निगम की हो, राज्य सरकार की हो, प्राइवेट हो, स्वामी दयानंद के नाम पर हो, बुद्ध के नाम पर हो, मदरसा भी हो यदि मान लीजिए, तो उसमें भी तो बच्चे वही है। चर्च में जो मिशनरी के स्कूल्स है, प्राइवेट लोगों ने जो ट्रस्ट चला रखे हैं वो है। अब तो विदेशी स्कूल आने लगे हैं। ब्रिटेन का है स्कूल यदि भारत में आ गया, बंगलोर में यदि उसने ब्रांच खोल दिया है, और भी इसको खोलने लगे। ये ठीक है, उन्होंने एबीटी के साथ खोला है, भारत की संस्था के साथ खोलने का प्रावधान पूरा इंडिपेंडेंट नहीं किया। एबीटी जो बहुत, जिसके अशोक चौहान अध्यक्ष है, और मतलब उन्होंने भारतीय संस्कार उसमें बाकायदा यज्ञ, उसमें बाकायदा कार्यक्रम वैसे होते हैं जो वैदिक शिक्षा का भी एबीटी के जरिए उन्होंने कोशिश किया कि भारतीय संस्कृति का कल्चर भी मिले, वेस्ट का जानकारी भी मिले। तो ऐसे मुद्दे में आप उन सब से भी तो कई सारी नई जानकारियां, नए खेल आप कालिदास में से भी निकाल सकते हैं, और पंचतंत्र की कहानियों में से भी निकाल सकते हैं। आप शेक्सपियर को भी वहां से भी कुछ ले रहे हैं, नाटक का यदि कुछ बातें हैं तो उसमें ले सकते हैं। गोइटे यदि जर्मन के किसी फिलोसोफर का है, या रशियंस किसी का है, जापानीज का है, चाइनीज का है, दुनिया का तो भंडार है। लेकिन उस पर कहानियां हों, दिलचस्प चीजें हों। सोशल मीडिया में जिस तरह से, और जो गेम्स हैं, खतरनाक जो बिजनेस है, कुछ उसके लिए मैं तो मानता हूं कि कुछ तो चाइनीज, कोरियन, उन देशों में जिस ढंग से, चूंकि वहां तो अकेले वहां संख्या ही नहीं है दादी जिसको कह सकते हैं, खास करके कुछ देशों में संख्या, जापान में कम हो रही है आबादी, बिल्कुल है ही नहीं वहां। चीन में भी और बच्चे आए, इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बच्चे हैं उसको, तो वहां जितना उपयोग नहीं है, वहां कुछ नियंत्रण है कई चीजों में, वहां तो बड़ों के लिए भी नियंत्रण है। लेकिन वहां भारत में क्या हुआ है कि हम स्वतंत्रता के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, संसद में भी इसको प्राथमिकता नहीं देते। संसद में ये क्या, वहां पर क्या हुआ, आपने क्या गलती की, आपने ये हो गया, आपने हो गया, उस पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर जितनी गंभीरता से कहिए भाई हम इस पर 3 दिन बहस करेंगे और इसी पर फैसला होगा। तो मैं इसलिए उस मुद्दे पर जा रहा हूं कि यदि जो प्रधानमंत्री ने पहल की है, इस तरह का मैसेज देश भर में जाना चाहिए। नगर निगम पास करे, यदि आवश्यक उसके स्कूलों के लिए हो, यदि राज्य सरकार के तहत है तो वो करे, जो ट्रस्ट है, जो संचालक मंडल है लोगों के, वो करे। भाई कुछ जरूरी थोड़ी कि सरकार नियंत्रण करे, आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे कानून बनवा दिए जाए कि नहीं, उसके लिए बाध्य किया जाए, उसके लिए आंदोलन किया जाए। उसके लिए क्यों नहीं जनता मतलब खड़े हो जाते हैं कि नहीं साहब, इसको एक टाइम समयबद्ध में देश भर में इस तरह का मीडिया, जिससे जो जहर घोलता है, जिससे कि जान जाती है, जिससे कि बच्चों का मानसिक रूप से विकृतियां पैदा होती हैं, वो पढ़ाई से अधिक उन चीजों पर ध्यान देते हैं। उस पर घंटों माँ बाप से लड़ाई, शिक्षक से लड़ाई, भाई बहन के बीच लड़ाई, छोटे बड़ों के बीच लड़ाई। यदि वो फुटबॉल खेले, वो वॉलीबॉल खेले, वो कबड्डी खेले, वो खो खोले, वो कोई तीरंदाजी करे, मतलब उनके पास हर तरह के जो साधन खेल के हो सकते हैं। हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, हम तो 10 साल बाद हमारे यहाँ ओलंपिक हो जाए, तो ओलंपिक की तैयारी, कॉमनवेल्थ की तैयारी, गेम्स की तैयारी, उसके लिए बच्चे तैयार हो। तो उसमें जो सोशल मीडिया का जहर है, परीक्षा तो उस बात की है। परीक्षा में जैसे प्रधानमंत्री जी भी बार बार सबको समझाते हैं, मोदी जी यही तो समझाते हैं कि भाई तुम इसकी चिंता न करो, तुम परिणाम अच्छे से अच्छी तैयारी करो, उसके बाद परिणाम जो आएगा उससे भी संतुष्ट होना आवश्यक है। दूसरे हमसे जो काबिल बच्चे, उनके साथ लगो कि हम उनको भी सिखा सकते हैं। मैं इन छात्रों में से रहा हूं, जब मुझे लगता था कि जब हमारे टीचर हमारे वो कह देते थे कि नहीं तुम लोग, हम 8वीं क्लास में, 8th क्लास में हो, वो कहते थे दूसरे को भी तुम्हें पढ़ाना है, क्योंकि तुमने यदि अच्छा पढ़ा है तो उसको बताओ।
तो हमारे या हमारे से एक आगे पीछे जो बच्चे उन सबको भी बताने की हमें ज्ञान दिया जाता था। ट्यूशन पे भी जाएंगे तो यही कहते थे कि इनको बच्चों को और आगे रखो। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी हर बच्चे में डेवलप हो सकती है। तो ये जो मिशन है इसको राजनीति से इतर, इसको कहे नहीं जी प्रधानमंत्री वो कोई अपना वोट बैंक बना रहे हैं, बच्चों को वोट बैंक नहीं बना रहे हैं। हाँ, बच्चों में संस्कार पड़े। एनसीसी के लिए यदि वही बच्चे जो 16 साल 15 साल के हैं, यदि आप देखिए कि यदि 13-14 साल के बाद बच्चे तो आप स्कूलों में एनसीसी यदि अनिवार्य कर दी जाए देश भर में, उसके लिए बजट का प्रावधान करें। नहीं हो तो बड़े बड़े टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, अडानीज सब है, उनके ट्रस्ट से क्यों नहीं पैसा आ सकता है। अनुशासन होगा, यदि समाज के प्रति जिम्मेदारी होगी, यदि परीक्षा में टेंशन न हो, उसकी तैयारी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, शिक्षा में क्रांति, नई शिक्षा नीति आई, इम्प्लीमेंट करने में हम यही करेंगे, हम कह रहे हर भाषा में करिए ना, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, हिंदी तो है ही राष्ट्रभाषा, और एक भाषा से ज्यादा बच्चे सीख सकते हैं। बच्चे फ्रेंच भी सीख सकते हैं, बच्चे जर्मन भी सीख सकते हैं, जो है स्पेनिश सीख सकते हैं, जो भाषा दुनिया की, चाइनीज और कोरियन भी सीखते हैं बच्चे हमारे यहाँ। तो भारतीय भाषा क्यों नहीं सीख सकते। तो उसमें वो शक्ति लगाए। चर्चा, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया में इन तरह के खेल, वो उनके जरिए भी कैसे सीखा जा सकता है, खेल को कैसे सीखा जा सकता है, कहानियां उन भाषाओं में जो उपलब्ध है तो उन कहानियों को कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जो मीडिया का कर्तव्य है, जो सोशल मीडिया में जो यूट्यूब पे चाहे वो आईपैड में डालें, या जिस तरह के गेम्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, इसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कर सकती है, राज्यों के लोग कर सकते हैं, संस्थाएं, गैर संस्थाएं कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आज का मुद्दा इस बात पर है कि बच्चों का भविष्य भी सुनिश्चित, 2047 विकसित भारत का यदि कल्पना है, बच्चों का भविष्य यदि सुरक्षित होगा तभी 2047 होगा। आज वही बच्चा जो 12 साल का है, वो 15 साल बाद वो किस सक्षम होकर के क्या कर सकेगा, यदि उसकी नींव मजबूत होगी। नींव मजबूत होगी तभी बड़े बड़े महल खड़े होते हैं, नींव मजबूत होती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, नींव मजबूत होती है तो अंतरिक्ष के लिए, यात्री के जाने के लिए अंतरिक्ष विमान छोड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत सही समय है। परीक्षा पे चर्चा के साथ सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण के लिए देशव्यापी अभियान की आवश्यकता है। जैसे योगा के लिए किया गया है, जैसे आयुर्वेद के लिए किया जाता है, जैसे लोगों को सफाई के लिए अभियान चलाया गया। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण, पारदर्शिता का मैं पक्षधर हूं, लेकिन कहीं न कहीं नियंत्रण यदि मीडिया में भी कोई चैनल ऐसे हों, जो भी चाहे न्यूज के हों, जिसमें कोई बहुत ऐसी चीजें जिसके जरिए लोगों में जहर फैल सकता हो, सांप्रदायिक हो, वो आतंकी बन रहे हो, वो नक्सल बन रहे हो, उन सब के लिए भी कैसे कठोर कानून से लाए जाएं और बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। HSI में हम यही विराम देते हैं। अब HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।